नीट छात्रा मौत मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। आरजेडी ने आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। आरजेडी असली अपराधी कब पकड़ में आएंगे, आरजेडी का सवाल है। बड़ी मछलियों पर कब एक्शन होगा, आरजेडी बड़े सवाल करते हुए नीतीश सरकार को सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करती आरजेडी। आरजेडी का कहना है आरोपों पर कब सफाई देंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, असली अपराधी कब पकड़े जाएंगे। ये शुरू से आशंका जताई जा रही थी कि उस बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर लिपापोती का प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। परत दर परत जब सारे मामले खुल रहे हैं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें आशंका जताई गई, एफएसएल का रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया। अब शासन प्रशासन ने छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई कर दी, थाना प्रभारी एसआई पर कार्रवाई होगी, बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी। ये न दूध का दूध पानी का पानी हो, असली मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ने कहा कि असली मुजरिम जो भी है, एक एक चीज की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। असली मुजरिम पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियों की असमत लूटने का जिसने भी दुस्साहस किया है उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है कि शुरू से लिपापोती की कोशिश हमने तो कहा सबको पता, ये सबको पता है जिस तरह से बिहार में स्थिति बनी हुई है। एक छोटी बच्ची को भी जलाकर जिस तरह से देखे आपने देखा, और हर जगह तो यही स्थिति बनी हुई है। तो इस पर सरकार चुप क्यों है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस पर जवाब देना चाहिए। आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। ये एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि कोई अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चिकित्सक हो, कोई भी हो, जो भी दोषी होंगे। और इसका प्रमाण है कि रोशनी कुमारी थानाध्यक्ष जो एसआई थी इस केस में, जिसने गलती की थी, सरकार ने उस पर कार्रवाई की। जैसे ही सबूत इसके खिलाफ मिले, सरकार ने कार्रवाई की। अपराधी कहीं भी छिपे हों, पाताल से निकाले जाएंगे। निश्चिंत रहिए, और विपक्ष को बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। सरकार बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपना काम कर रही है, और इस केस में भी दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे हम लोग। अरे नीरज कुमार जी, आखिर ये घटना घटी क्यों? और भी बड़े सवाल हैं। पटना के इस मामले में पुलिस ने बिना पूरी जांच सुसाइड का दावा कैसे किया था, ये बड़ा सवाल है। रेप की बात को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही थी? यहां लाजमी सवाल है, सबके दिमाग में ये सवाल आएंगे। आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है? इसको लेकर सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि अस्पताल भी फंसता नजर आ रहा है। नीट छात्रा मौत मामले में फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को जो है वो सौंप दी है। बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। ये इस बात का इशारा कर रहा है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो पटना का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, क्या इसके डॉक्टरों पर जो है वो कार्रवाई होगी? इस अस्पताल पर सच्चाई छिपाने, लिपापोती करने के जो है वो गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो अस्पताल है वो किसको बचाने की कोशिश कर रहा था। इस अस्पताल की जो 127 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि छात्रा के प्राइवेट पार्ट में जो है वो चोट के निशान थे। जबकि 14 तारीख को जब पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि छात्रा के प्राइवेट पार्ट में चोट है, शरीर पर जो है वो चोट के निशान हैं। यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है इसी बीच जो है फॉरेंसिक टीम ने जो है अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी है। उसके बाद इस अस्पताल पर फिर से जो है वो सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। ये अस्पताल जो है शुरू से इस पूरे मामले में जो है वो विवादों में है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं कुछ भी जो है सफाई दे नहीं रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें,
6 तारीख से 9 तारीख तक यहीं पर भर्ती थी, उसका यहीं इलाज चल रहा था। हालत में सुधार नहीं होने के बाद उसको मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया। 11 को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा था कि नींद की दवाई अधिक लेने के कारण लड़की कोमा में चली गई है। डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया था। लेडी डॉक्टर का हवाला देते हुए यहाँ के जो डॉक्टर सतीश हैं, जो हेड हैं, उन्होंने रेप से इनकार कर दिया था। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर और डॉक्टर सतीश को अगर लग रहा था कि शुरुआती जांच रिपोर्ट अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, तो रिपोर्ट रिजर्व रखनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने सीधा ओपिनियन दे दिया कि रेप नहीं हुआ है। वहीं चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, जिनको लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है, उन्होंने इसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के रिपोर्ट के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई थी कि रेप जो है वो नहीं हुआ है। और पटना से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक, जिन्होंने ये रिपोर्ट अभी आपको दिखाई है। शशांक, एक बच्ची जहानाबाद से आती है, नीट की तैयारी कर रही है, हॉस्टल में पढ़ रही है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है, आपको और हमारे दूसरे सहयोगियों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। लगातार हम बता रहे हैं कि रेप हो सकता है, दुष्कर्म शायद हुआ होगा। ये बचाने की कोशिश किसको कर रहे थे? और आपने अभी रिपोर्ट में बोला हॉस्टल, मुझे लगता है आप भी मानेंगे हॉस्टल के साथ ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे? इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, किसको बचाने के लिए सब किया जा रहा था? देखिए, हॉस्पिटल पुलिस प्रशासन शुरू से इस मामले में सवालों के घेरे में है। सवाल यही उठ रहा है कि क्यों सच्चाई छुपाई जा रही थी, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। परिजन आरोप लगा रहे हैं शुरू से कि रेप कर जो है वो हत्या की गई है। देखिए, इसी बीच जो है फॉरेंसिक टीम ने जो है बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी है। उसमें लड़की के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की जो है वो पुष्टि हुई है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि रेप हुआ है। इसके पहले आप ध्यान रखिए कि 14 तारीख को पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, उसमें साफ कहा गया था कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है शशांक, जो आपने अभी बताई है, इसको हम आगे भी फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशासन की दुहाई दे रहे हैं, सुशासन का इससे भद्दा मजाक तो और नहीं उदाहरण मिल सकता था।